आदरणीय बंधुओं, प्रिय विद्यार्थियों, साइंस सिरा की तरफ से डॉक्टर गौरीशंकर बामनिया का सादर प्रणाम, हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई पूरे देश में अपने स्टेट राजस्थान में कोरोना नामक महामारी का प्रकोप चल रहा है। इससे बचाव का सिर्फ एक ही है कि मास्क लगाए रखें, डिस्टेंस बनाए रखें अपनी और अपना घर पे गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार घर पे रह कर के अपना और खुद का परिवार का ध्यान रखें। कोरोना महामारी को देखते हुए पिछले आप देख रहे हैं कि 15 अप्रैल के आसपास सभी स्कूलें, शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग बंद हो चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए साइंस सिरा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में तय किया गया क्योंकि सभी देख रहे हैं कि भाई चाहे कोरोना वायरस जो भी है वो अपना सभी सहयोग कर रहे हैं, तो हमने भी ये डिसाइड किया कि भाई किसी न किसी रूप में हम भी जितना हो सके उतनी हेल्प कर सके। तो क्योंकि हम तो शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते हमारा फर्ज ये बनता है कि भाई हम बच्चों का जो भी सिलेबस है, जो पढ़ाई बाधित हो रही है, उस पढ़ाई को सही पटरी पर लाने के लिए या उनका जितना हो सके हम हेल्प कर सके उतनी हेल्प करने के लिए लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का विचार किया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी अपने परिवार सहित कोरोना महामारी से बचाव का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की, राजस्थान सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए सुरक्षित रहे। और आशा करता हूँ कि सभी अपने अपने परिवार में सभी परिवार के जन सदस्य सुरक्षित होंगे और सुरक्षित रहेंगे। मैं साइंस सिरा टीम के मेरे सभी साथी मिस्टर राजेश जी पारिक, HOD मैथ्स, मिस्टर अनिल जी जांगीड़, HOD केमिस्ट्री, मिस्टर सुरभीर जी स्वामी, HOD फिजिक्स, इन सभी की साधुवाद देता हूँ कि हम सब ने मिल करके एक ऐसा विचार किया कि भाई हम बच्चों की पढ़ाई को बाधित नहीं होने देंगे। जो भी बच्चे हमारे पास जुड़े हुए हैं या नए जुड़ने वाले हैं उन सभी को किसी न किसी रूप में या ऑनलाइन प्लेटफार्म के रूप में हम बच्चों को एजुकेशन से जुड़े रखेंगे ताकि बच्चे घर पर रह कर के अपना अध्ययन वो जारी रख सके। तो आगे मैं मेरे साथी राजेश जी पारिक को आमंत्रित करता हूँ कि वो साइंस सिरा के बारे में थोड़ा सा साइंस सिरा का परिचय करवाए कि भाई किस उद्देश्य को लेकर के हमने साइंस सिरा का शुरुआत की और किस प्रकार से हमारा जो सिस्टम है वो रनिंग कर रहा है। तो मिस्टर राजेश जी पारिक। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आदरणीय अभिभावकगण, समस्त प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजेश पारिक, परिचय की ज़रूरत नहीं है, आप सभी के क्षेत्र का ही एक शिक्षक हूँ। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एक बहुत ही विषम परिस्थिति से गुज़र रहे हैं हम सभी। बच्चों के मन में भी एक संशय है कि पढ़ाई करें तो कैसे करें या पढ़ाई ना करें, परीक्षाएं होंगी नहीं होंगी, अब तक की पढ़ाई का क्या होगा, आगे के टारगेट को भी बच्चे विचलित हो रहे हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि हमने मिल करके एक निर्णय लिया, एक कदम शिक्षा जगत की ओर कि भी जितना हमसे बनता है उतना हम हेल्प कर सकें हमारे बच्चों की। और बच्चे नादान हैं तो उनको एक सही मार्गदर्शन भी देना ज़रूरी है। विषम परिस्थितियों में ठहरना ही सब कुछ नहीं है, सावधानी के साथ चलना भी ज़रूरी है। तो मैं, जैसा कि मेरी ड्यूटी है, जैसा कि मेरे को कहा गया है सर के द्वारा कि आपको किस तरीके से, तो मैं आपको साइंस सिरा से रूबरू करवाना चाहता हूँ कि साइंस सिरा, कई जैसे गार्जियन के मन में विचार आता है कि साइंस सिरा का वास्तव में क्या ध्येय है या साइंस सिरा अस्तित्व में क्यों आया। क्योंकि आपको पता है कि गत वर्ष हमारी स्थापना वर्ष रहा था, हमने शुरुआत की थी और उस समय भी लॉकडाउन था। इसी टाइम हमने ऑनलाइन क्लासेस का संचालन शुरू किया था 19 मई 2020 में, और एक लंबे टाइम तक ऑनलाइन क्लासेस देने के बाद में हमने ऑफलाइन क्लासेस का भी संचालन किया और बहुत सफलतम संचालन रहा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले ऑनलाइन क्लासेस से पहले आपसे कुछ वादे किए थे, कुछ बातें आपके सामने साझा की थी। इसी तरह की एक हमारी ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग हुई थी और आपके साथ रूबरू हुए थे हम सोशल मीडिया के थ्रू। तो हमने कुछ वादे किए और जहाँ तक मुझे लगता है या मेरा विश्वास है या हमने जैसा किया है, तो
आपके वो वादे, आपसे जो किए गए थे वादे, वो हमने पूरे करने का प्रयत्न किया। लेकिन जैसा कि अभी मैं बोल रहा था कि साइंस एरा का वास्तव में क्या उद्देश्य रहा, क्यों हमने एक साइंस की टीम ने मिलकर के एक प्रयास शुरू किया। बच्चों, हमने पिछले 7, 8, 10 सालों में, हालांकि सर का तो अनुभव बहुत ही लंबा है, 15 से 20 साल का इनका टीचिंग कैरियर रहा है हमारे क्षेत्र में। तो अब तक जो पहला हमारा जो सोचना था कि एक टीम बनने का उद्देश्य था कि हमने जब भी कार्य किया तो हमारे एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का तो रिजल्ट बेहतर करने का हमारा प्रयत्न रहता था कि हम अपने सब्जेक्ट में बहुत शानदार देंगे, और बहुत शानदार दिया भी। हर साल हमने अपने खुद के कीर्तिमान को फतेह किया। लेकिन आपको पता है कि किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए सारे सब्जेक्ट्स का बराबर चलना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ठेस हो जाती थी कि कभी एक सब्जेक्ट का हमारे साथ ही कहीं कमज़ोर कड़ी मिल जाती थी, किसी कारणवश बीच में सिलेबस कम हो जाना, कुछ कमियां रह जानी, तो वो हमें ठेस पहुंचाता था कि एक अच्छा बच्चा भी पीछे रह जाता था। क्योंकि एक मजबूत स्तंभ, हमारी फैकल्टी में 3 मेन सब्जेक्ट रहते हैं, PCM या PCB। हिंदी इंग्लिश भी महत्वपूर्ण है, मैं ये नहीं कहता कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर साइंस को लेकर के देखा जाए, साइंस के कैरियर को लेकर देखा जाए, तो 3 सब्जेक्ट, और इनके तीनों के बराबर का स्तंभ होना बहुत ज़रूरी। तो मैं पहली बात पे जोर देना चाहता हूँ कि साइंस एरा के पीछे जो कारण रहा है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी मजबूत कड़ी अनवरत चलती रहनी चाहिए। ये ना हो कि सेशन के आधे तक बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है और उसके बाद गड़बड़ हो गया, फिर बच्चे शिकायत लेके आ रहे हैं, हम उनका समाधान ना कर पाएँ। दूसरा हमारा जो उद्देश्य रहा वो ये रहा कि बच्चे हमारे पास जो आते हैं उनका अलग अलग ध्येय होता है, अलग अलग कैरियर को लेकर के बच्चों के मन में 10th के बाद में साइंस के पीछे भी केवल साइंस ही नहीं है, एक ही रास्ता नहीं बनता। साइंस लेने के बाद में कुछ बच्चे डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स लाइन में। कुछ बच्चे IIT नीट की तैयारी करके इंजीनियरिंग सेवा में या डॉक्टर की सर्विस में जाना चाहते हैं। कुछ बच्चे अन्य क्षेत्र में भी साइंस में अच्छा करना चाहते हैं, साइंस के लाइन में PhD करके भी आगे क्षेत्र में टीचिंग कैरियर में भी जाना चाहते हैं। लेकिन उन सब के लिए एक जैसा रास्ता अपनाया जाए, ये हमें सूटेबल नहीं लगा कि एक ही दौर से उनको गुजारा जाए, एक ही जैसी उनको शिक्षा दी जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अलग अलग कैरियर के लिए अलग अलग उनके शिक्षा का माध्यम होना चाहिए था, उनका अलग अलग सिलेबस होना चाहिए था। लेकिन हम चाहते हुए भी कुछ बंधन में बंधे हों तो हम वैसा नहीं कर सकते। आज हमने एक सिस्टम किया और उसमें अलग अलग कैरियर के बच्चे को अलग अलग कक्षा का प्रावधान रखा। अगर डिफेंस के बच्चे हमारे पास 40 है तो उनको 11th क्लास के साथ ही हमने डिफेंस के लिए उनका सिलेबस में क्या आना है, डिफेंस की प्रतियोगी परीक्षा को किस तरीके से उसे फाइट करना है, वो हमारा प्रयत्न रहा। IIT नीट के लिए उनका सिलेबस डिफरेंट होता है, हम जानते हुए भी वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड करवा सकते थे। लेकिन आज गत वर्ष हमने सुपर 30 का एक बैच बनाया, 35 बच्चों की क्लास का आयोजन किया और सफलतम आयोजन किया, और उसमें हमने अच्छा सिलेबस करवाया। तो ये एक मन में कसक रहती थी कि बच्चा है, इंटेलिजेंट है, बनना चाहता है, आते ही कहता था कि सर मैं साइंस ले रहा हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन क्या डॉक्टर के लिए जो हम रास्ता दिखा रहे हैं वो पर्याप्त है? जानते हुए भी हम मजबूरीवश वैसा नहीं कर पाए। लेकिन अब हमें ये है कि हम कुछ हद तक उसकी हेल्प कर रहे हैं बच्चे की। तीसरा हमारे पास जो हमारा उद्देश्य रहा है, जैसे मैंने आपसे बताया कि एक साइंस का एनवायरनमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। एक जगह पे जहाँ पर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है, वहाँ पर गतिविधियाँ होती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमने अब तक गतिविधियाँ नहीं की है, हमारे साथ में जो स्कूल चल रही है वहाँ नहीं हो रही, बढ़िया हो रही है। बहुत पुराने स्कूल्स हैं, बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है बच्चों को। लेकिन चाहते हुए भी साइंस की फैकल्टी पूरी तरह से वहाँ पे साइंस का एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकती, जिसका पूरा फ़ायदा बच्चों को नहीं मिल सकता। तो हमारा ये उद्देश्य रहा कि साइंस के लिए बच्चों को साइंस का पूरा एनवायरनमेंट मिले, ताकि हर समय पे जो भी गतिविधि हो उस पर 100% टारगेट बच्चे का रहे। 11th वाला बच्चा भी सीनियर वाले से सीखे, डिफेंस वाला बच्चा भी इंजीनियरिंग वाले बच्चे से देखे कि वो इंजीनियरिंग में किस तरीके की तैयारी कर रहा है। और हमारे छोटे छोटे आयोजन करने का भी मन में विचार था। कुछ हमने पिछले वर्ष पूरे किए, कुछ विषम परिस्थितियों के कारण नहीं हो पाए। तो आगे के हमारे है मन में कि हम अच्छे साइंस के फेयर के लिए या और भी जितनी हमसे बनेगी, हम साइंस के फील्ड में जितना बेहतर दे सकते हैं अपने क्षेत्र को देना चाहेंगे। अब ये तो रही बात कि हम क्या सोचते हैं। दूसरा हमने क्या किया, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमने सिर्फ कहा नहीं करके दिखाया था। तो मैं संक्षेप में आपको बता दूं, हालांकि सबसे बढ़िया बेहतर ये रहेगा कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे अच्छा है कि हमसे जो बच्चे पढ़ के गए, मैं आपको बता दूं कि लगभग पहले सत्र में एक ग्रामीण एरिया में
जहाँ साइंस की बहुत कम स्ट्रेंथ पाई जाती है, एक एक बच्चा आता है एक एक गांव से, 172 बच्चों को हमने शिक्षा प्रदान की। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने गार्जियन, मैं बार बार हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद देता हूँ उन गार्जियन को जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया प्रथम वर्ष में, जहाँ बहुत सारी भ्रांतियाँ मार्केट में थी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी गार्जियन ने विश्वास दिखाया और उस विश्वास पे हम खरे उतरे। उन बच्चों के लिए हमने क्या किया, हमने कम से कम 25 से 30 प्रत्येक विषय के टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए, जिनके रिकॉर्ड हमारे ऑफिस में सुरक्षित हैं। माइनर और मेजर, जिसमें एक सब्जेक्ट के 2-2 प्री बोर्ड तक हमने करवाए। आगे की भी हमारे प्लानिंग बच्चों को दी हुई थी, पूरे महीने का शेड्यूल था, लेकिन आकस्मिक एग्ज़ाम कैंसिल होना, छुट्टियां होने के कारण हमें वहाँ पे रोकना पड़ा। हमने बच्चों से वादा किया था कि हम बच्चों आपके लिए बहुत जल्दी जैसा भी हमसे संभव होगा ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से आपसे जुड़े रहेंगे, आपकी पढ़ाई को बाधित नहीं होने देंगे और हम आपके साथ वापस तैयार हैं। दूसरा, बच्चों इसके साथ हमने टेस्ट सीरीज़ करवाई और एग्ज़ाम करवाया था। अब कुछ बच्चों के मन में फिर एक विचार प्रश्न बन रहा है कि सर हुआ क्या, आपने इतनी तैयारी करवाई, मेहनत करवाई, सुबह से शाम तक आप बच्चों को, हमारी मेहनत हमारे कहने से नहीं है, हमारे बच्चों या हमारे क्षेत्र में अपने आप इस चीज़ का पता है कि इस क्षेत्र में कैसी मेहनत हुई। तो अब परीक्षा हुई नहीं तो बच्चों के मन में ये हो गया कि करवाई लेकिन परीक्षा तो हुई नहीं। तो मैं बता देता हूँ बच्चों की, परीक्षा एक ज़िंदगी का एक पहलू है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये केवल ऐसा नहीं कि 2020 में या 21 में कोविड के कारण परीक्षाएं स्थगित हो गई तो जिन बच्चों ने सीखा वो ख़राब हो गए या उनका नुकसान हो गया, जिन्होंने नहीं सीखा वो खुश हो गए कि नहीं बस हमने तो नहीं पढ़ा था और परीक्षाएं हुई नहीं बेटा, जिन्होंने पढ़ा है उनके जीवन में आगामी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर वो काम आना है। उन्हें जो सीखा है वो आगे उनके ज़रूर काम आना। और नो डाउट नॉन बोर्ड के तो एग्ज़ाम तो पोस्टपोन्ड हो गए, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम डेफिनेटली होने, पिछले वर्ष भी हुए थे, इस बार भी होने, क्योंकि बोर्ड क्लास को डायरेक्ट जहाँ तक संभावना है कि प्रमोट नहीं किया जा सकता, बहुत सारी गवर्नमेंट की भी मजबूरियाँ या कंडीशंस होती हैं। तो हमारे बच्चे जिन्होंने सीखा है, हम आपसे वापस कहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। हमने 100% सिलेबस करवाया, जिसमें डिलीटेड टॉपिक को भी हमने पढ़ाया, चाहे वो बोर्ड का बच्चा हो चाहे नॉन बोर्ड का बच्चा हो। हमारे किसी भी बच्चे से आप सीधे संवाद कर सकते हैं, जो आपके क्षेत्र से हमारे साइंस सेरा का विद्यार्थी रहा है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ वो उसमें कितनी सच्चाई है वो आपको हमारा विद्यार्थी बता देगा। समय समय पे हमने बच्चों के शंका समाधान के लिए भी, कोई उनकी समस्याएं रही तो एक पेटिका की व्यवस्था की, जिसमें आप अपनी समस्याओं को बताएं, या हमने सामूहिक रूप से भी बच्चों से छुट्टी होने से पहले पूछा कि बेटा अगर आपकी कोई समस्या चल रही है, कोई पढ़ाई से संबंधित, मैथ्स से संबंधित, छात्रावास से संबंधित, तो भी हम उनका समाधान, हमने एक अच्छे छात्रावास की भी व्यवस्था करके बच्चों के लिए पढ़ाई का भी आयोजन किया। सबसे अच्छा ये रहा कि छात्रावास में रहने वाले बच्चों के लिए सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक हमारी पूरी टीम उनके पहरेदार की तरह, जैसा एक पिछली बार सर ने कहा था कि हम तो आपके सपनों के पहरेदार हैं, चौकीदार हैं, तो हम चौकीदार बन के खड़े रहे। सुबह 5 बजे बच्चों के साथ हम क्लासरूम में थे उनके स्वाध्याय के लिए, और रात्रि में 11 बजे तक जब तक उनका स्वाध्याय चलता था कंटिन्यूअस हमारी टीम उनके साथ रही थी। ये इस चीज़ का पुख्ता प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपको बार बार यही बात कह रहा हूँ, मैं एक ही बात पे जोर दे रहा हूँ कि हमारी पहचान, हमारा आईना हमारे बच्चे हैं जो हमसे पढ़े हैं। इनसे पिछले सालों में भी हमने बेहतर प्रयास किया और गत वर्ष जितनी हमारे मन में इच्छाएं थी हमने उनको पूरी करने की। आगामी भी हमारे बहुत सारे मन के विचार हैं। हम बहुत अपने क्षेत्र को साइंस की फील्ड में बहुत आगे जाते देखना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि एक प्रतिशत की दौड़ में केवल बच्चा दौड़े, केवल परसेंटेज, अधिकतम प्रतिशत अर्जित करना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए बच्चे का। बच्चे को अपने बेल्ट में जैसा जो उद्देश्य लेकर के उसने साइंस लिया, साइंस लेने का, वो तो आर्ट्स भी लेकर के परसेंट बना सकता था, कॉमर्स से भी बना सकता था। अधिकतम परसेंट के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं था कि साइंस ले। साइंस लेने के पीछे उसका जो ध्येय है वो पूरा होना ज़रूरी है। जब तक उसका वो लक्ष्य नहीं प्राप्त होता तब तक हम आपके साथ खड़े हैं। हमने पीछे भी अपना एफर्ट किया और आगे हम और ज़्यादा करते रहेंगे, क्योंकि अब हमारी पूरी टीम है इस एफर्ट में। हम इंडिविजुअल एक नहीं, अकेला नहीं चाह रहा। हमारी पूरी टीम का एक ही सपना है कि हमारा जो बच्चा जिस उद्देश्य को लेकर के अपने यहाँ प्रवेश ले, वो उद्देश्य में जितनी भी उसकी बाधाएं हैं उसके साथ हम खड़े रहें। बाकी मेहनत बच्चों को करनी है। आगामी हमारे क्या क्रियाकलाप रहेंगे, आगे हमारी क्या योजनाएं रहेंगी, इस संबंध में आपको हमारे केमिस्ट्री के HOD सर अनिल जी सर आपको अवगत कराएंगे। इसके साथ धन्यवाद।
धन्यवाद राजेश जी। रेस्पेक्टेड गार्जियंस और मेरे सारे प्यारे बच्चों, साइंस एरा डिजिटल प्लेटफॉर्म से अभी जो ऑनलाइन क्लासेज का जो संचालन किया जा रहा है उसके बारे में मैं आपसे कुछ डिटेल्स है वो आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो राजेश जी ने अभी चर्चा करी कि प्रतिशत है वो किसी भी बच्चे की सफलता की गारंटी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा मान लो इस साल 10th क्लास में है या जो बच्चा सीनियर क्लास में है, उनके टाइम से एग्ज़ाम हो जाएं, उनका अच्छा रिजल्ट आ जाए, वो 90 भी क्रॉस कर जाएं, 98, 100% तक बच्चे पहुंच रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा 99.60 को क्रॉस कर गया, वहाँ तक पहुँच गया, वो बच्चा सक्सेस है। परसेंटेज है वो इस वक्त इस कंपटीशन के दौर में कोई सफलता की गारंटी नहीं है। हाँ, जिस बच्चे ने अपना टारगेट फिक्स कर लिया, अपने कैरियर फिक्स कर लिया कि मुझे इस फील्ड में जाना है, वो बच्चा ज़रूर सफल हो सकता है। तो परसेंटेज किसी भी प्रकार की सफलता की गारंटी नहीं है। इसीलिए इसी करियर ओरिएंटेड सिस्टम को चलाने के लिए हमने 11th के 3 बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे अभी 10th क्लास में हैं और 10th से 11th में जा रहे हैं और साइंस स्ट्रीम में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए हमने 3 प्रकार के बैच डिज़ाइन किए हैं। हम चाहते थे तो तीनों 11th साइंस के बच्चों को एक साथ ही पढ़ा सकते थे, लेकिन 3 क्यों डिज़ाइन किए हैं? क्योंकि साइंस की क्लास में उन तीनों टाइप के बच्चों की कैटेगरी के टारगेट हैं वो अलग अलग हैं। जो बच्चा अभी 10th से 11th में जा रहा है उसके लिए फर्स्ट टाइप का बैच है। जिस बच्चे को आगे इंजीनियरिंग लाइन में जाना है या मेडिकल लाइन में नीट करके डॉक्टर बनना है, उनके लिए फर्स्ट बैच फाउंडेशन बैच है, उसके ऑनलाइन क्लासेज है। नंबर 2 टाइप का बैच है जिन बच्चे को बहुत जल्दी अपना टारगेट अचीव करना है या नेवी एयरफोर्स के थ्रू डिफेंस में अपनी सर्विसेज करनी है, उनके लिए सेकंड डिफेंस का बैच। यानी 11th और 12th स्कूलिंग के साथ में इन सीनियर होने के बाद में जो कंपटीशन के लिए उसको मेंटली प्रिपेयर करना, उसकी जो स्टडी है उसको प्रिपेयर करने के लिए 11th 12th उसकी स्कूलिंग भी होगी, उसके साथ में उसका डिफेंस का मटेरियल भी तैयार होगा। तीसरा, वो बच्चे जो परसेंटेज अचीव करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, एक अच्छी कॉलेज में जाना चाहते हैं, आगे किसी रिसर्च में जाना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए स्कूलिंग बैच। बड़े ध्यान से आप बात सुनिएगा कि यदि आपका कोई भी बच्चा 10th से 11th में साइंस स्ट्रीम में जाना चाहता है तो उसके लिए 3 प्रकार के बैच हमने डिज़ाइन किए हैं। फर्स्ट, सेकंड, जो बच्चे हमारे पास 11th साइंस में थे अब 12th में हो गए हैं प्रमोट होकर, तो उनके लिए हमने ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट किए। उसमें भी वही कैटेगरी है, फाउंडेशन बैच के बच्चे अलग क्लासेज मिलेगी और जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं साथ में 11th 12th के साथ, उन बच्चों को अलग क्लासेज मिलेंगी। तीसरा बैच, जो बच्चे पिछले साल पास आउट हो चुके हैं सीनियर क्लास में या इस साल सीनियर में हैं, नो डाउट उनके एग्ज़ाम भी होगी, अपीयर हैं सीनियर में, उन बच्चों को आगे डिफेंस में जाना है, तो उन बच्चों के लिए भी हम ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। डिफेंस का भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जो भी डिफेंस की फिजिक्स है, मैथ्स है, इंग्लिश है, उनकी क्लासेज अवेलेबल रहेगी। उन क्लासेज के साथ में उसका स्टडी मटेरियल, उनके टेस्ट सीरीज है, उसके अलावा उसके क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो सारी अवेलेबल रहेंगी। अब किस प्रकार से साइंस एरा डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसी बच्चे को क्लासेज अवेलेबल होंगी और किस प्रकार से वो बच्चा इन क्लास को ज्वाइन करेगा, इन सारी बातों को समझने के लिए मैं मेरे साथी इंजीनियर सुरभीत जी को इनवाइट करता हूं कि आप बच्चों को बताइए कि वो साइंस एरा डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपनी क्लासेज है वो किस प्रकार से ले। थैंक यू मिस्टर अनिल जहांगीर। मैं सुरभीत फिज़िक्स डिपार्टमेंट से, मेरे सभी साथी साइंस एरा के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, फैकल्टी ही फाउंडिंग मेंबर्स है यहाँ, या फिर ऐसे बोल दीजिए कि फाउंडिंग मेंबर्स ही फैकल्टी है। तो जैसा कि राजेश जी पारीक ने बताया कि ठहराव समाधान नहीं है, परिस्थितियाँ विषम ज़रूर है, हमें धारा के अगेंस्ट ड्रॉ करना है, धारा के विपरीत चलना है। तो हमारा जो कमिटमेंट है वो कंटिन्यूटी है और इसी कंटिन्यूटी की कड़ी में नवाचार के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। आजकल कोई एक दूसरे से आइसोलेट नहीं है,
यदि विश्व की धारणा की भी हम बात करते हैं तो विलेज जो है या पूरा विश्व जो है एक तरह से ग्लोबल विलेज बन गया है। जैसे गांव में हर कोई एक दूसरे से परिचित होता है, वैसे ही आज ये टाइम है, हम सबको पता होता है, अवेयरनेस होती है हमें कि किसी शहर का बच्चा, किसी ऑफिसर का बच्चा या जो फाइनेंशियली अच्छे घराने से आते हैं, उनके लिए करियर के कौन कौन से ऑप्शंस हैं, वो कौन सी सेवाओं में या किस तरह के क्षेत्र में मूव कर रहे हैं, वो भी एक ग्रामीण बेल्ट के बच्चे को पता होता है। जो बातें नहीं पता होती वो ये है कि ग्रामीण बेल्ट का बच्चा लगातार उस चीज़ से जुड़ा नहीं रहता। वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उस पे काम करना एक सिस्टम के थ्रू शुरू नहीं करता। सपने उसके बेशक होते हैं, लेकिन सपने पूरे हो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक ऐसे सिस्टम में एनरोल हों, हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बने जहां हमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं हो। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उस सिस्टम की हो कि हम उसको फॉलो करते जाएं और हमें हमारा गंतव्य स्थान मिल जाए। तो ऑनलाइन क्लासेस साइंस एरा की जो हमें मिलेगी, हम आप लोगों को जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड करवाएंगे वो साइंस एरा की वेबसाइट है। और साइंस एरा की वेबसाइट आपको, जब आप साइंस एरा के जो भी आपको नंबर्स मिलेंगे, फेसबुक पे हमारा पेज बना हुआ है साइंस एरा कम कैरियर इंस्टीट्यूट से, वहाँ पे आपको नंबर भी मिल जाएंगे। और जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं वहाँ पे भी आपको नंबर प्रोवाइड होंगे, वहाँ पे आप कॉल करेंगे। ऑन रिक्वेस्ट एडमिशन हो रहा है आपका, यानी हम ऐसी व्यवस्था नहीं दे रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कोई साइन अप कर लें या लॉगिन कर लें और उससे आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। क्लास ऑलरेडी साइंस एरा की वेबसाइट पे मौजूद है और उसको अनलॉक करने के लिए आपको साइंस एरा की जो टीम है उसके साथ अपनी काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। आपको क्लियरली, स्पष्टता से आप बताना पड़ेगा कि किस तरह के बैच में आप एनरोल होने जा रहे हैं। जैसा कि मिस्टर अनिल जहांगीर ने आपको बताया कि साइंस में हमारे पास 3 तरह के बैच हैं जो 10th से 11th में मूव कर रहे हैं, और यही 3 तरह के बैच उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो 11th से सीनियर में मूव कर रहे हैं, जो प्रमोट हुए हैं। और सीनियर वाले बच्चों के लिए जो टारगेट कोर्स हैं वो नेवी और एयरफोर्स में है। और ये सारे के सारे कोर्सेज़ आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे। उनमें बाकायदा डाउट क्लियर सेशन आपका होगा और टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी। वहाँ पे आपको जो भी मटेरियल मिलेगा वो फ़िलहाल PDF फॉर्मेट में ही पॉसिबल है, और जैसे ही आप ऑफलाइन कोर्सेज़ को स्विच करोगे तो प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपके साथ ये जो हमारी टीम पूरी रूबरू हो रही थी उसे अंत की ओर ले जाऊं। इसके लिए चाहूँगा कि डॉक्टर साहब जो हैं वो लास्ट वर्ड्स धन्यवाद ज्ञापित करें आपका। आपने सुना इस प्लेटफॉर्म से। एक बार पुनः सभी दर्शकों का सुस्वागत। आप लोगों ने हमें सुना, और पहले जो अपील की थी वो एक बार पुनः करूँगा कि कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखिए, गाइडलाइन का पालन कीजिए। और हमारी पूरी टीम ने जो मेहनत की है उस मेहनत में देखते हुए आप सभी उनका सदुपयोग करें, बच्चों को, अपने बच्चों को जोड़ें। इन सभी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।